नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां विधायक आवास के सामने से हुई मोटरसाइकिल चोरी। मामला हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद। इसी के साथ आपको दिखाएंगे कैसे जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। आगे जानेंगे कहां पुलिस ने व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर सत्तारूढ़ दल के कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास के सामने से कल देर शाम शिक्षक धर्मेंद्र कुमार की मोटरसाइकिल की चोरी बेखौफ चोरों के द्वारा कर ली गई। घटना की पूरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। वहीं घटना के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इसकी जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक को भी दी, जिसके बाद पुलिस विधायक आवास पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। वहीं शिक्षक का कहना है कि वह कुछ काम से विधायक से मिलने के लिए आए थे और अपनी मोटरसाइकिल को उनके आवास के बाहर खड़ा किया था। 1 घंटे बाद जब वह आवास से बाहर निकले तो वहां से मोटरसाइकिल गायब थी। वहीं सीसीटीवी में देखने में पता चला कि एक युवक जो मास्क लगाए हुए है वह मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। मोटरसाइकिल चोरी हुई। हम विद्यालय कार्य से माननीय विधायक महोदय श्री अजीत शर्मा जी के आवास पर आए थे और गाड़ी लगा के अंदर काम करने के लिए आए। हम अंदर काम ही कर रहे थे। जब बाहर काम करके गए तो मेरी गाड़ी नहीं लगी हुई थी। छानबीन के तो मेरी गाड़ी की कोई पता नहीं चला। तब सीसीटीवी फुटेज में पता चला कि आवास में लगभग हम लोग 1 घंटा रुके। जब यहाँ से निकले तो गाड़ी मेरी नहीं थी, तो छानबीन किए तो बाद में हम सीसीटीवी फुटेज में देखे कोई एक लड़का था फॉर्मल ड्रेस में, वो 10 मिनट इधर उधर करके गाड़ी लेके चोरी हो गई। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार हुआ। मेरा घर सूर्यलोक कॉलोनी बागवाड़ी और SM गर्ल्स इंटर स्कूल में हम शिक्षक हूँ। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में एक पक्ष के पिता पुत्र सहित 4 लोग जख्मी हो गए। घायल की पहचान इसी गांव के रहने वाले सोहन बिंद, सुनील बिंद, राखी देवी और अनु कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने आनन फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। घटना के बाबत पीड़ित परिवार ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हम लोग अपना घर प्लास्टर करवा रहे हैं आज 15 दिनों से। हाँ। आज पूरा साइड जब अपना घर प्लास्टर करने के लिए भाड़ा लगाए थे, देव में संजू देवी आकर के मेरा भाड़ा गिराने लगा, जो कि मिस्त्री भी गिर जाता, जिसका नुकसान हमको भरपाई करना था। मैंने जब बोला तो हम लोग पर पीटा पत्थर से वार करने लगा। जब बाहर गए तो उनका लड़का निकला, रड से हमको सीधे रड माथा पर मार दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील बिंद है। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना हापुड़ नगर पुलिस और एसओजी की टीम ने पुलिस अधीक्षक हापुड़ से रंगदारी मांगने व धमकी देने वाले जनपद बरेली के हिस्ट्री शीटर अपराधी को बरेली नैनीताल हाईवे फ्लाईओवर के नीचे बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बरेली के थाना इज्जत नगर के एक हिस्ट्री शीटर रोहित सक्सेना के द्वारा पुलिस अधीक्षक के सरकारी नंबर पर फोन करके 10 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई और ना देने पर फर्जी फेसबुक पोस्ट बनाकर बदनाम कर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार करने का निर्देश दिया था। चलिए आपको सुनाते हैं कि इस विषय पर हापुड़ SP अभिषेक वर्मा ने क्या जानकारी दी है। सरकारी नंबर पर कॉल कर रंगदारी मांगी गई थी, उसके अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। क्या उससे बरामदगी हुई है? क्या इस घटना को करने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, हमारे सरकारी COG नंबर पर और सरकारी लैंडलाइन टेलीफोन PAT पर कॉल करके एक व्यक्ति रोहित सक्सेना, जिसने अपने आप को बताया, उसने कॉल करके धमकी दी। मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। साथ में ये बोला था कि यदि आप पैसे नहीं देंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आपकी फेसबुक में फेक प्रोफाइल बनाई जाएगी, ये कर दिया जाएगा। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली में, और जब इसकी विवेचना के क्रम में पाएगा कि ये व्यक्ति वही रोहित सक्सेना है जो बरेली के इज्जतनगर थाने का एक हिस्ट्री शीटर रहा है। इसके ऊपर
रेप के, इसके ऊपर IT एक्ट के फिरौती मांगने के ऐसे पूर्व में भी आपराधिक इतिहास दर्ज है और बरेली के इज्जतनगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। ये व्यक्ति एक टिकट एजेंट का काम करता था, जो कि टिकट देने के बहाने अन्य मोबाइल नंबरों पे यदि उसको लगता था कि कोई लड़की है तो उन लड़की से चैट करने लगता था, और जब वो लड़की इस चैट का विरोध करती थी तो उनकी फ़ोटो वायरल करने की धमकी दिया करता था और फ़ोटो को मॉर्फ करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया करता था। ऐसे ही कुछ इसने बरेली में इसने घटनाएं कारित करी थी, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पे अभियोग पंजीकृत किए गए थे और मेरे कार्यकाल के दौरान भी इसके ऊपर वहाँ पे कार्रवाई की गई थी। उसी से क्षुब्ध होकर के इसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, कारित किया और इस तरीके की धमकी दी। इसके पूछताछ में मोबाइल के जब रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो उसमें कई सारी ऐसी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ इमेजेस मिली हैं और भी कुछ आपत्तिजनक सामान इसके मोबाइल में मिला है, जो कि ये इंटरनेट से डाउनलोड करता था और जो भी पुलिसकर्मी इसके खिलाफ कार्रवाई करता था उसकी इसने फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे फेक फेसबुक प्रोफाइल बना करके उनके खिलाफ अंडबंद चीटें लिखा करता था। सर, जैसे कि पूर्व में आप बरेली में रहे थे तो जब आपने इसे जेल भेजा तो उसमें और भी पुलिस टीम के अधिकारी रहे होंगे, क्या उन अधिकारियों को परवीश ने फोन किया है? देखिए, इसने जो मुरादाबाद की पुलिस टीम रही है उन्होंने भी इनको अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ भी इसने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और फेसबुक में एक पेज बनाया हुआ है। कुछ और सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर हैं जिनके खिलाफ इन्होंने इस तरीके से ऑनलाइन फेसबुक में अलग अलग पेजेस बनाए हैं जिसमें अशोभनीय टिप्पणी लिखी है उनके लिए। इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए इनका जो आपराधिक इतिहास है उसको देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि ये इस तरीके की घटना करने के आदी हैं, आदतन हैं और इस तरीके की घटना कारित करते रहते हैं। साथ में अभी इनका जब मोबाइल है वो और भी उसको डिजिटल एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। यदि और भी ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ऐसा कारण रहा जो जब इसने 27 तारीख में कॉल की थी मुकदमा इतना लेट लिखा गया था? देखिए, 27 तारीख की कॉल करने के बाद हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ नगर पुलिस ने व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर आरोपियों को फ्रीगंज रोड रेलवे पार्क तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि 8 जनवरी को रात करीब 10 बजे शराब व्यवसायी हिमांशु मित्तल से 1.25 लाख रुपए से भरा थैला लूटा था और 13 मार्च को करीब 11:30 बजे कपड़ा व्यापारी जगदीश खरबंदा से भी लूट की थी। आरोपियों के कब्जे से लूट से संबंधित 1,20,000 रुपए नकदी, एक चैन, पीली धातु, घटना में प्रयोग अवैध असलहा, 2 मोटरसाइकिल व एक स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के अपराधी हैं जो व्यापारियों की रैकी कर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इस मामले पर हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। कुछ व्यापारियों के साथ लूट की घटनाओं की वारदात हुई थी, जिसमें एक घटना दिनांक 8 जनवरी 2023 की है, दूसरी घटना 13 मार्च 2023 की है। इन सभी घटनाओं का संज्ञान लेते हुए हमारी जो थाना कोतवाली पुलिस टीम थी वो इस पे सघन नज़र रखी हुई थी और इस पे लगातार जो अभियुक्त थे उनकी तलाशी में थी। इसी घटनाक्रम को नज़र रखते हुए जो थाना कोतवाली की विशेष टीम है उसने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो इन लूट की घटनाओं को कारित करते थे। लूट की घटनाओं को कारित करने के लिए ये लोग प्रॉपर रैकी किया करते थे कि दुकान से जो व्यापारी है वह किस समय शटर बंद करके दुकान से बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में या उसके पास कोई झोला या फिर पीठ में कोई बैग है या नहीं है, या अकेले आ रहा है या नहीं आ रहा है, और सभी चीज़ों को देखने के बाद वे लूट की घटनाओं को कारित करते थे। इसमें जो घटनाएं कारित हुई थी उसमें लगभग एक घटना से जुड़ा हुआ लगभग 1,12,000 रुपये, दूसरी घटना से जुड़े हुए 8,000 रुपये, टोटल 1,20,000 रुपये की रिकवरी। साथ में जो सोने की चैन उन्होंने लूटी थी एक व्यापारी से दिनांक 13 मार्च 2023 को, उससे जो सोने की चैन है वह बरामद हुई है। साथ में चाबियों का गुच्छा और जो लूटा हुआ सामान है वह सभी चीज़ें बरामद हुई है। साथ में मोटरसाइकिल जिसमें पल्सर और स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, अवैध पिस्टल और कुछ राउंड्स बरामद किए गए हैं। ये सभी अपराधी शहर क्षेत्र में इस तरीके की घटनाओं को कारित कर रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए हमारी थाना कोतवाली पुलिस टीम ने एक अच्छी गिरफ्तारी करी और सभी अभियुक्तों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करके साक्ष्य संकलन करके इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वहां से इनको सजा करवाई जाएगी। इसमें गैंग का जो लीडर है, इसमें लीडर कौन है? देखिए, इसमें गैंग के 2 प्रकार के लोग हैं। इसमें तुषार जो है वो मुख्य अभियुक्त है। इसके ऊपर लगभग 6 मुकदमे ऑलरेडी लूट,
के लगे हुए हैं। ये गाज़ियाबाद जनपद और हापुड़ जनपद के इनके ऊपर मुकदमे, और भी जो अन्य आपराधिक लोग हैं इनके सभी के आपराधिक इतिहासों की तस्दीक अलग अलग बगल के जनपदों से की जा रही है। जैसा भी जिस जनपद में आपराधिक इतिहास पाया जाएगा उस जनपद को भी इसको सर बाकी जो लूट की रकम है उस रकम का इन्होंने हिस्सा बांट लिया आपस में या कहीं किसी चीज़ के लिए खर्च करें? कुछ हिस्सा इन्होंने अपना बांट लिया था, कुछ रकम का इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने पुराने मुकदमों में बेल डलवाने के लिए या फिर कोर्ट में पैरवी करने के लिए। इस तरीके से ये लोग इस रकम का इस्तेमाल किया करते हैं। जैसे आरोपी बिल्कुल बहुत कम उम्र के युवा नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर तो ये नए उम्र के अपराधी हैं और डेफिनेटली ये मोटिवेटेड अपराधी हैं। अपने अन्य साथियों से कुछ सीख करके या फिर जो ऐसे लोग हैं जो पहले जेल में रह करके आए हैं उनके संगति में आकर ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। इन पर हम लोग विशेष नज़र रखे हुए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जनपद मुख्यालय मंझनपुर के ओसा रोड में शराब ठेके के सामने हाई वोल्टेज विद्युत तार के नीचे मकान के निर्माण में दर्जनों मजदूर लगे थे। सोमवार की सुबह मिक्सर मशीन से सीमेंट बालू गिट्टी का मिश्रण कर मकान में छत डाली जा रही थी। इसी बीच अचानक हाई वोल्टेज विद्युत तार की चपेट में मजदूर आ गया, जिससे मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही अन्य मजदूरों में आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मजदूर के परिजनों को दी गई। रोते बिलखते परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मजदूर के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ हाई वोल्टेज विद्युत तार के नीचे मकान निर्माणाधीन होने के मामले में मंझनपुर तहसील प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है कि आखिर किन परिस्थितियों में हाई वोल्टेज विद्युत तार के नीचे मकान निर्माण की अनुमति तहसील प्रशासन ने दी है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।